नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बैटरी की दुनिया के दो कह सकते हैं सबसे बड़े दावेदारों पर। जिंक और लिथियम। बिल्कुल, जिंक और लिथियम। और ये सिर्फ कोई टेक डिबेट नहीं है। ये सवाल हमारे फोन की बैटरी लाइफ से लेकर हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रेंज और यहाँ तक कि हमारे घरों की बिजली तक हर चीज से जुड़ा है। सही कहा। बिल्कुल। और आज का हमारा मिशन भी यही है कि हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर इन दोनों की गहराई से पड़ताल करें। यहाँ मकसद ये तय करना नहीं है कि कौन बेहतर है, नहीं, बल्कि ये समझना है कि किस काम के लिए कौन सा टूल सही है। क्या हमें रेस के लिए स्पोर्ट्स कार चाहिए या भारी सामान ढोने के लिए एक मजबूत ट्रक। दोनों की अपनी अपनी जगह है। और स्रोतों में एक बात तो साफ तौर पर उभर कर आती है जो मतलब किसी के भी होश उड़ा दे। क्या ये सच है कि एक बैटरी टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसमें आग लगने का खतरा हमेशा बना रहता है, जबकि दूसरी इतनी सुरक्षित है कि आप उसे अपने घर में बिना किसी डर के रख सकती हैं? हाँ, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। मुझे लगता है कि शुरुआत यहीं से करनी चाहिए। जरूर। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो हम सबको सबसे ज्यादा दिखती है, पावर। एनर्जी डेंसिटी। हाँ, एनर्जी डेंसिटी मतलब आम भाषा में 1 किलो की बैटरी में कौन कितनी ऊर्जा भर सकता है। आज की तारीख में तो यही लगता है कि लिथियम आयन का कोई मुकाबला ही नहीं है। आखिर हमारे फोन और लैपटॉप्स इतने पतले और हल्के इसी की वजह से तो है। ये परसेप्शन काफी हद तक सही है। लिथियम आयन बैटरी की ऊर्जा घनत्व वाकई बहुत ज्यादा होती है। कितनी, कुछ अंदाजा है हमारे पास? हाँ, आंकड़ों की बात करें तो ये करीब 150 से 250 वॉट घंटे प्रति किलोग्राम, मतलब WH/kg के बीच होती है। अच्छा। इसका सीधा सा मतलब है कि ये छोटी सी जगह में बहुत ज्यादा पावर पैक कर सकती है। इसीलिए ये पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स और हल्की इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए पहली पसंद बनी हुई है। तो मतलब पावर के मामले में लिथियम साफ तौर पर आगे है। कहानी यहीं खत्म? नहीं, यहीं तो कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। अच्छा? हाँ, जिंक की दुनिया में एक खास तकनीक है जिसे जिंक एयर बैटरी कहते हैं। जिंक एयर, मैंने सुना है इसके बारे में। तो हमारे शोध बताते हैं कि इसकी सैद्धांतिक ऊर्जा घनत्व 300 WH/kg तक पहुंच सकती है। 1 मिनट, क्या कहा आपने? 300? जी हाँ, 300। अरे, ये तो कई लिथियम आयन बैटरी से भी ज्यादा है। बिल्कुल। तो फिर अगर जिंक एयर की डेंसिटी लिथियम से भी ज्यादा है, तो फिर हमारे फोन और लैपटॉप में इसका इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा? इसमें जरूर कोई बड़ा पेच होगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, पेच है। जिंक एयर की केमिस्ट्री मतलब बड़ी अनोखी है। ये बैटरी अपने अंदर ऑक्सीजन रखने के बजाय हवा से ऑक्सीजन लेती है। जैसे हम सांस लेते हैं? एग्जैक्टली, ठीक वैसे ही। इससे बैटरी का वजन कम हो जाता है और वो ज्यादा ऊर्जा भर पाती है। कमाल है। लेकिन इसका एक नुकसान भी है। वो ये कि इसे रिचार्ज करने में उतनी कुशलता नहीं है और इसका जीवन काल, जैसे हम साइकिल लाइफ कहते हैं, वो अभी भी एक चुनौती है। इसलिए ये सुनने की मशीन जैसी चीजों में तो बहुत कामयाब है, लेकिन रिचार्जेबल दुनिया में अभी अपनी जगह बना रही है। अच्छा, तो सामान्य जिंक आयन की डेंसिटी कम होती है? हाँ, सामान्य जिंक आयन बैटरी की डेंसिटी 100 से 150 वॉट kg के बीच होती है, जो लिथियम से कम है। अच्छा, तो पावर की कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी लगती है। लेकिन पावर से भी ज्यादा जरूरी है सुरक्षा। सबसे ज्यादा जरूरी। मैंने फोन में आग लगने से लेकर इलेक्ट्रिक स्कूटरों में विस्फोट होने तक की खबरें पढ़ी हैं। ये एक ऐसा पहलू है जहां कोई समझौता नहीं करना चाहेगा। सुरक्षा के मामले में इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क क्यों है? यहाँ फर्क बहुत बहुत बड़ा है और जिंक स्पष्ट रूप से एक विजेता के तौर पे सामने आता है। ऐसा क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है इनके अंदर इस्तेमाल होने वाला लिक्विड, जिसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। हाँ, इलेक्ट्रोलाइट। तो जिंक बैटरी में पानी पर आधारित यानी एक्वस इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल होता है। पानी पर आधारित मतलब ये तो बहुत ही सरल और सुरक्षित लगता है भी। सीधा सा मतलब है कि अंदर एक ऐसा घोल है जो आग नहीं पकड़ता। ये स्वाभाविक रूप से गैर ज्वलनशील है। तो फिर लिथियम में ऐसा क्या है जो उसे खतरनाक बना देता है? लिथियम बैटरी में होते हैं ऑर्गेनिक इलेक्ट्रोलाइट्स। इसे आप एक तरह का ज्वलनशील केमिकल समझ सकती हैं, कुछ पेट्रोल की तरह। ओह। अगर ये बैटरी किसी वजह से बहुत ज्यादा गर्म हो जाए, चाहे वो ओवरचार्जिंग से हो, किसी डैमेज से या फिर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट से, तो इसके अंदर थर्मल रनअवे नाम की एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। थर्मल रनअवे सुनने में ही खतरनाक लग रहा है। ये होता क्या है? इसमें होता ये है कि अगर बैटरी का एक हिस्सा ज्यादा गर्म हो जाए तो अंदर एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। अच्छा। वो हिस्सा अपने बगल वाले हिस्से को गर्म करता है
और ये प्रक्रिया 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में तेजी से बढ़ती जाती है, जब तक कि पूरी बैटरी का तापमान कंट्रोल से बाहर न हो जाए। और नतीजा होता है आग या फिर एक छोटा विस्फोट। ये लिथियम तकनीक की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक है। ये तो सच में डरावना है। ये जानने के बाद कोई भी अपने लैपटॉप या फोन को शक की नजर से देखेगा। तो एक तरफ लगभग पूरी तरह सुरक्षित तकनीक है और दूसरी तरफ आग लगने का खतरा। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जो शायद सुरक्षा के बाद सबसे ज्यादा मायने रखती है, पैसा, लागत। हाँ, सबसे सुरक्षित तकनीक भी बेकार है अगर कोई उसे खरीद ही ना पाए। हमारी जेब पर कौन सी बैटरी भारी पड़ती है? यहाँ भी जिंक का पलड़ा भारी है। अच्छा। हमारे स्रोत साफ तौर पर बताते हैं कि जिंक पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाले खनिजों में से एक है। ये बड़ी मात्रा में उपलब्ध है और लिथियम के मुकाबले काफी सस्ता भी है। ये तो बहुत बड़ा फायदा है। बिल्कुल, खासकर जब हम घर के इन्वर्टर से लेकर पूरे शहर के लिए एनर्जी स्टोरेज बनाने जैसी बड़ी परियोजनाओं की बात करते हैं। क्या हमारे पास कोई अंदाजा है कि कितना सस्ता हो सकता है? मतलब अगर मैं आज एक बैटरी सिस्टम खरीदने जाऊं तो फर्क कितना होगा? बिल्कुल, स्रोत के मुताबिक एक जिंक आयन बैटरी सिस्टम बराबर क्षमता वाले लिथियम आयन सिस्टम की तुलना में 30 से 40% तक सस्ता हो सकता है। 30 से 40%? ये तो बहुत बड़ा अंतर है। जी, और लिथियम बैटरी की ज्यादा कीमत के पीछे सिर्फ लिथियम ही नहीं है, उसमें कोबाल्ट जैसी दुर्लभ और महंगी धातु का भी इस्तेमाल होता है। हाँ, कोबाल्ट का खनन तो काफी विवादास्पद भी है। सही कहा आपने। जिंक के साथ ये समस्या नहीं है। ऊपर से लिथियम की खदानें दुनिया के कुछ ही देशों में हैं, जिससे इसकी सप्लाई चेन पर भी कुछ देशों का कंट्रोल रहता है, जबकि जिंक का उत्पादन दुनिया भर में फैला हुआ है। तो ये सिर्फ सस्ता नहीं है बल्कि इसकी सप्लाई भी ज्यादा स्थिर है। ये तो किसी भी देश के लिए एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। ठीक है, तो जिंक सुरक्षित है, सस्ता है, लेकिन क्या ये टिकाऊ भी है? मेरा मतलब है, एक बैटरी को कितनी बार चार्ज और डिस्चार्ज किया जा सकता है? उसकी साइकिल लाइफ कितनी है? हाँ, कोई भी हर साल अपनी महंगी बैटरी बदलना नहीं चाहेगा। ये एक बहुत ही मजेदार सवाल है, क्योंकि यहाँ जवाब थोड़ा मिला जुला है और ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से बदल रही है। कैसे? अगर हम पारंपरिक जिंक बैटरी की बात करें, जैसे सिल्वर जिंक, तो उनका जीवन काल सिर्फ 150 से 300 साइकिल का ही होता था। बस, ये तो बहुत कम है। हाँ, इतना तो काफी नहीं है। मैंने ये भी पढ़ा है कि पुरानी जिंक बैटरियों में डेंड्राइट बनने की एक बड़ी समस्या होती थी, जो उनकी लाइफ कम कर देती थी। सही। कुछ नुकीली सुइयों जैसा जो बैटरी के अंदर शॉर्ट सर्किट कर देती थी। क्या नई तकनीकों ने समस्या को सुलझा लिया है? आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। डेंड्राइट ही जिंक बैटरी के लंबे समय तक न चलने का सबसे बड़ा कारण थे, लेकिन यहीं पर नई रिसर्च काम आ रही है। अच्छा। हमारे स्रोत बताते हैं कि कुछ आधुनिक और उन्नत जिंक आयन बैटरियां नए इलेक्ट्रोलाइट और डिजाइन की मदद से 3000 से भी ज्यादा चार्जिंग साइकिल दे सकती हैं। 3000? जी हाँ, ये बहुत प्रभावशाली है, क्योंकि ज्यादातर लिथियम आयन बैटरी का जीवन काल 500 से 2000 साइकिल के बीच ही होता है। वाह! मतलब जहां पुरानी जिंक तकनीक इस मामले में पीछे थी, वहीं नई तकनीक लिथियम को कड़ी टक्कर दे रही है। टक्कर ही नहीं, कुछ मामलों में उससे आगे भी निकल रही है। कमाल है। मतलब टेक्नोलॉजी ने इसकी सबसे बड़ी कमजोरी को ही इसकी ताकत में बदलना शुरू कर दिया है। चलिए एक और बहुत ही व्यावहारिक पहलू पर आते हैं, तापमान। भारत जैसे देश में जहां गर्मियों में तापमान 45 डिग्री पार कर जाता है और सर्दियों में पहाड़ों पर 0 से नीचे। ये बहुत जरूरी सवाल है। इन हालात में कौन बेहतर काम करता है? ये एक ऐसा एरिया है जहां दोनों के बीच का अंतर साफ दिखता है। स्रोत के अनुसार जिंक निकल बैटरियां, जो जिंक परिवार का ही हिस्सा हैं, बहुत ठंडे मौसम में भी शानदार प्रदर्शन करती हैं। कितना ठंडा? वे -20 डिग्री सेल्सियस जैसे तापमान पर भी अपनी लगभग पूरी क्षमता बनाए रखती हैं। अरे, मतलब अगर कोई पहाड़ों में इलेक्ट्रिक गाड़ी लेकर जाए जिसमें जिंक बैटरी हो, तो उसकी रेंज पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा? लगभग नहीं। ये तो बहुत बड़ा प्रैक्टिकल फायदा है। और लिथियम का प्रदर्शन ठंड में कैसा रहता है? ठीक इसके विपरीत। लिथियम बैटरी को ठंड से कह सकते हैं नफरत है। हाँ। इतनी ठंड में उनकी क्षमता 50% या उससे भी कम हो सकती है। आधी रह जाती है। हाँ, यही कारण है कि ठंडे देशों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रेंज सर्दियों में काफी घट जाती है। इससे बचने के लिए कई इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बैटरी को गर्म रखने के लिए एक अलग हीटिंग सिस्टम लगाना पड़ता है, जो खुद भी बैटरी की ऊर्जा की खपत करता है। मतलब बैटरी का एक हिस्सा खुद बैटरी को गर्म रखने में खर्च हो जाता है। बिल्कुल। इस मामले में जिंक एक ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद विकल्प नजर आता है। अब आते हैं आज के दौर के सबसे बड़े सवालों में से एक पर, पर्यावरण। हम कोई भी तकनीक अपनाएं,
उसका हमारे ग्रह पर क्या असर पड़ रहा है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सही बात है। खनन से लेकर रिसाइकलिंग तक कौन ज्यादा पर्यावरण अनुकूल है? इस मामले में भी हमारे स्रोत जिंक को एक बेहतर विकल्प के रूप में दिखाते हैं। अच्छा, इसकी क्या कारण है? इसके दो मुख्य कारण हैं। पहली बात तो ये कि जिंक गैर विषैला मतलब नॉन टॉक्सिक है, और इसके इलेक्ट्रोलाइट में भी पानी का इस्तेमाल होता है जो इसे सुरक्षित बनाता है। और दूसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो ये है कि इसे रिसाइकिल करना बहुत आसान और किफायती है। जिंक को 90 से लेकर 99% तक कुशलता से रिसाइकिल किया जा सकता है। 99%? जी। और लिथियम के बारे में क्या? आजकल हर कोई इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात कर रहा है, लेकिन उन करोड़ों बैटरियों का क्या होगा जब वे खराब हो जाएंगी? ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। लिथियम आयन बैटरी का पुनर्चक्रण एक बहुत ही जटिल, खतरनाक और महंगी प्रक्रिया है। अच्छा। इसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा लगती है और अक्सर मजबूत एसिड का इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि आज दुनिया में सिर्फ 5% लिथियम आयन बैटरियां ही ठीक से रिसाइकिल हो पाती हैं। सिर्फ 5%? हाँ। इसके अलावा लिथियम और कोबाल्ट का खनन भी पर्यावरण के लिए काफी हानिकारक माना जाता है। तो जब हम एक स्थायी और सर्कुलर इकोनॉमी की बात करते हैं, तो जिंक निश्चित रूप से एक ज्यादा आकर्षक विकल्प दिखता है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हैं, हमने पावर, सुरक्षा, लागत, जीवन काल, तापमान और पर्यावरण पर बात की। हर मोर्चे पर अलग अलग परिणाम दिखे। जिंक ज्यादा सुरक्षित है, सस्ता है, हर मौसम में चलता है और पर्यावरण के लिए बेहतर है। वहीं लिथियम हल्का है और ज्यादा पावर पैक करता है। तो आखिरकार जीता कौन? देखिए, इसमें कोई एक विजेता नहीं है। ये पूरी तरह से इस पर निर्भर करता है कि काम क्या है। अच्छा। स्रोत इसे बहुत अच्छे से समझाते हैं। अगर आपको एक हाई परफॉर्मेंस, तेज रफ्तार वाली इलेक्ट्रिक कार चाहिए या एक ऐसा मोबाइल फोन जो आपकी जेब में पता भी ना चले, तो लिथियम आयन बैटरी अपनी हल्की और शक्तिशाली प्रकृति के कारण एक बेहतर विकल्प है। तो वो रेस में बेहतर है? बिल्कुल। उस रेस में उसकी ताकत और वजन का कोई मुकाबला नहीं है। और जिंक कहाँ फिट बैठता है? उसका असली मैदान कौन सा है? जिंक का मैदान वहाँ है जहाँ सुरक्षा, लागत और लंबा जीवन सबसे ज्यादा मायने रखता है। जैसे कि? सोचिए आपके घर के लिए एक बैटरी बैकअप सिस्टम जो सुरक्षित हो और 20 साल तक चले, या फिर पूरे शहर या फैक्ट्री के लिए बड़े पैमाने पर ग्रिड स्टोरेज जहां लागत सबसे बड़ा फैक्टर है। हाँ, या किसी अस्पताल के लिए एक भरोसेमंद पावर बैकअप। एग्जैक्टली। इन सभी जगहों पर जिंक बैटरी भविष्य का एक बहुत मजबूत और शायद सबसे अच्छा विकल्प है। हमारे स्रोत में एक बेहतरीन उदाहरण दिया गया है, एक ऐसी मिसाल जो इस पूरी बहस को बहुत आसान बना देती है। बिल्कुल। वो उदाहरण इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है। क्या है वो? लिथियम आयन बैटरी एक हाई स्पीड स्पोर्ट्स कार की तरह है। बहुत तेज, शक्तिशाली, हल्की, लेकिन महंगी, और उसे ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। वहीं जिंक बैटरी एक मजबूत और भरोसेमंद ट्रक की तरह है। ट्रक की तरह? हाँ, जो भारी बोझ उठा सकती है, बेहद सुरक्षित है, हर मौसम में चलती है और लंबे समय तक बिना किसी परेशानी के आपका साथ देती है। आप ट्रक से रेस नहीं जीत सकते और स्पोर्ट्स कार में सीमेंट नहीं ढो सकते। बहुत खूब। तो आज हमने जिंक और लिथियम की शक्तियों और कमजोरियों को आमने सामने रखकर देखा। ये साफ है कि बैटरी की इस दुनिया में किसी एक का राज नहीं है। नहीं, दोनों की अपनी अपनी जगह है। लिथियम आज की रफ्तार भरी पोर्टेबल दुनिया की जरूरतें पूरी कर रहा है, तो वहीं जिंक एक सुरक्षित, किफायती और टिकाऊ भविष्य की नींव रख सकता है। हमने इन दोनों तकनीकों को एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी के रूप में देखा, लेकिन क्या भविष्य इन दोनों के टकराव में है या इनके संगम में? ये एक दिलचस्प सवाल है। हाँ, तो यहाँ श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जाते हैं। इस पर विचार करें कि क्या ऐसी हाइब्रिड बैटरी तकनीकें बनाना संभव हो सकता है जो जिंक की सुरक्षा, कम लागत और लंबे जीवन को लिथियम की उच्च ऊर्जा घनत्व के साथ जोड़ दें। मतलब दोनों का सर्वश्रेष्ठ हासिल करना। बिल्कुल। भविष्य शायद ये या वो का नहीं, बल्कि दोनों का सर्वश्रेष्ठ हासिल करने का हो। क्या हम एक ऐसी गाड़ी बना सकते हैं जो ट्रक जितनी भरोसेमंद हो और स्पोर्ट्स कार जितनी तेज? शायद उसी सवाल में अगली बड़ी बैटरी क्रांति का जवाब छिपा है।